तो गाइस अभी तक जितना भी कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा है उसका इस्तेमाल करके हम लोग अभी बुक का क्वेश्चन क्रैक करेंगे। ठीक है, देखो अब जो आपके स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। यानी हाँ, CHSE का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आता है। CHSE में हर एक साल ये क्वेश्चन गिरता है। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन, मैं आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन PYQ भी कराऊंगा आपको, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे आपके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही सेम टू सेम क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा, मतलब इस टाइप का आएगा। ठीक है, अब सुना यहाँ पे क्या बोला है, बहुत पहले ध्यान सुना। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ लगता है लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब आसानी से आप मैथमेटिक्स में इस टॉपिक के ऊपर नंबर आराम से ले सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन है, मतलब आप क्रैक कर लोगे। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि वेरीफाई दैट A इंटरसेक्शन B डिफरेंस C, A इंटरसेक्शन B डिफरेंस C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन C। ठीक है, अब सुना गाइस, ठीक है ओके। तो इसको प्रूव करने के लिए बोला है, तो देखो अब क्या करना है ना, तोड़ तोड़ के करना है, तोड़ तोड़ के करना है। मैं बता रहा हूँ इसका आंसर किताब में दिया हुआ है, बट आप मेरे साथ बनाएंगे साथ साथ। ठीक है, चलो तो देखना यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं। ठीक है, तो पहले देखो, पहले मैं निकालूंगा B डिफरेंस C, पहले मैं B डिफरेंस C निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा B डिफरेंस C इज इक्वल्स टू, तो पहले पूरा का पूरा सेट भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, पूरा का पूरा सेट भी 3 4 5 और 6। ठीक है, और इसमें से मैं माइनस करूँगा किसको, C को, यानी 2 4 6 8। तो आपको पता है क्या होना चाहिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो कॉमन एलिमेंट है B और C, जो B में है और C में है, B में से हम लोग जो C का एलिमेंट है उसको हटा देंगे। वो कौन सा एलिमेंट आपको दिख रहा है, देखो पहला एलिमेंट है 6 और दूसरा एलिमेंट है 4। तो 6 और 4 को हटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 और 5। गाइस समझ में आया कि आपको B डिफरेंस C में से हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट है, जो B और C का, उसको हम लोग हटा देंगे, या फिर B में से C का एलिमेंट को हटा देंगे, जो C के पास है उसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, B डिफरेंस C। ओके गाइस, अगर किसी को कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कत होता है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सुनो अब आगे बढ़िए, अब आगे आ जाओ। यहाँ पे बोला है A इंटरसेक्शन B डिफरेंस C। तो अब क्या करना है, A और इन दोनों के बीच में, ये जो दोनों सेट, इनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखना है। तो पहले सेट A लिख लो। सेट A का एलिमेंट क्या क्या है, देखो 3 4 और 2। ठीक है, इंटरसेक्शन B और C का जो निकाले हम लोग 3 और 5। अब बताओ इसका कॉमन एलिमेंट क्या है, इसका कॉमन एलिमेंट क्या है, देखो 3। कॉमन एलिमेंट कौन सा है, देखो 3। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो कॉमन एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला हो गया। तो देखो हम लोगों ने निकाल दिया A इंटरसेक्शन B, ये पहला जो है ना, फर्स्ट हम लोगों ने निकाल दिया, ये पहला वाला हम लोगों ने निकाल दिया 1। ठीक है, अब सेकंड वाला, नाउ दूसरी बार हमको प्रूफ करना है A इंटरसेक्शन। तो पहले हम लोग मैं निकालूंगा A इंटरसेक्शन B निकालूंगा, फिर तो पहले A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं। बताओ क्या है, A इंटरसेक्शन B में हम लोग पहले लिखेंगे A का एलिमेंट क्या है, देखो 3 4 और 2। अब इंटरसेक्शन लगा लो। ठीक है, B का एलिमेंट 3 4 5 और 6। अब बताओ इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3 4। देखो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3 4, और यहाँ भी देखो 3 4। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 और 4। तो गाइस यहाँ पे देखो A इंटरसेक्शन B में क्या है, 3 और 4। ओके, अब आ जाओ A इंटरसेक्शन C। ठीक है, जो A और C का कॉमन एलिमेंट है, A का एलिमेंट देखो यहाँ पे 3 4 और 2। C का एलिमेंट इंटरसेक्शन लगाओ, C का एलिमेंट देखो यहाँ पे, C का एलिमेंट 2 4 6 और 8। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, A इंटरसेक्शन C में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, देखो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है 4। कॉमन एलिमेंट क्या है, 4। टू 4 6 8 A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन C में कॉमन एलिमेंट है, आपको दिख रहा है, कॉमन एलिमेंट आपको क्या दिख रहा है, 4। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 4। ओके गाइस, अब बोला है इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, बहुत इंटरेस्टिंग।
इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हम लोग को। ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं इसका एलिमेंट लिखो पहले। ए इंटरसेक्शन बी में क्या दिख रहा है यहाँ पे 3 4, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 और 4। इसका लिखो यहाँ पे, इसका हो जाएगा 4। अब इससे इसको हटाओ, क्या बचेगा, इसमें से हम 4 को हटाएंगे, क्या बचेगा 3। ठीक है, डन। मतलब भैया नहीं समझा, अरे जो एलिमेंट सी के पास, जो एलिमेंट इसके पास है ना, इसका वाला एलिमेंट को हमको हटा देना। इसका वाला एलिमेंट कौन सा है 4, तो 4 को हम लोग हटा देंगे, जो बचेगा 3 4। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला, फर्स्ट वाले में क्या निकाला, फर्स्ट वाले में हम लोगों ने निकाला 3। ए हम लोगों ने ये इसमें क्या निकाला 3, और सेकंड वाले में हमने क्या प्रूफ किया 3। ठीक है, तो दोनों क्या है बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस फ्रॉम 1 and 2, लास्ट में लिखेंगे हेंस फ्रॉम 1 and 2। It is proved that, it is verified, it is proved that कि A intersection B difference C is equals to A intersection B difference A intersection C। ठीक है, थोड़ा सा ना यहाँ लिखने का थोड़ा सा मेहनत है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या होता है ना, फॉर्मेट में अपने को लिखना पड़ेगा पूरा एग्जैक्टली आंसर को, थोड़ा सा लिखने का बस खाली तरीका अपने को सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नया बस पर नया ऐड करना पड़ेगा, ये आपको आगे और भी जगह पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। अगला इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम बनाएंगे।